Today I will explain chapter number 14th. Chapter number 14th is Shelter for All. Akriti noticed houses of different shapes and sizes while traveling in her car. They were big, small, single storied, or very tall buildings. Her mother explained that houses provide shelter to all. They protect us from adverse weather conditions, wild animals, and intruders. यहाँ पर बताया गया है आपको फर्स्टली कि आकृति जब अपनी कार से ट्रैवल कर रही थी तब उसने नोटिस किया कि जो हाउसेस होते हैं उनकी शेप्स और साइज डिफरेंट होती है। कुछ हाउसेस बिग होते हैं तो कुछ स्मॉल होते हैं, कुछ सिंगल स्टोरी है तो कुछ बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है। तब उसकी मदर ने उसको एक्सप्लेन किया कि जो हाउसेस होते हैं वो हमें शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और जो हाउसेस होते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं वेदर कंडीशंस से और वाइल्ड एनिमल्स आदि से। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। आज हम इस चैप्टर में शेल्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, हाउसेस के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के हाउसेस होते हैं और वो किन किन कंडीशंस और फैक्टर पर डिपेंड करते हैं। फर्स्ट देखिए, आपको दिया गया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेस। द टाइप्स ऑफ हाउस इन विच वन लीव्स डिपेंड ऑन दिस फैक्टर। जो टाइप्स ऑफ हाउस है वो डिपेंड करते हैं कई फैक्टर्स पर। कुछ फैक्टर्स आपको यहाँ पर बताए गए हैं। फर्स्ट है क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, सेकेंड रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली, थर्ड एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड फोर्थ मनी एट आवर डिस्पोजल। नेक्स्ट पेज पे हम आएंगे। यहाँ दिया गया है आपको देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ हाउसेस। बेसिकली जो टाइप्स ऑफ हाउसेस होता है वो होते हैं टू टाइप्स के। फर्स्ट होता है आपका कच्चा हाउस, सेकंड होता है आपका पक्का हाउस। कच्चा हाउस, सम पीपल इन विलेजेस लिव इन कच्चा हाउसेस। दे आर मेड ऑफ मड, बम्बू, स्ट्रॉ एंड ड्राइड लीव्स। दे आर टेम्पररी एंड वीक हाउसेस। दे कैन नॉट withstand heavy rains and storms. हट इज अ कच्चा हाउस। यहाँ आपको बताया गया है कि जो कच्चे हाउस होते हैं मोस्टली वो कहाँ देखने को मिलते हैं, आपको विलेजेस में देखने को मिलते हैं। और ये कच्चे हाउस मड, बम्बू, स्ट्रॉ और ड्राई लीव से मिलकर बने होते हैं। और इन कच्चे हाउसेस को हम टेम्पररी या फिर वीक हाउस भी कहते हैं क्योंकि ये कच्चे जो हाउस होते हैं वो रेन्स और हैवी रेन्स जब होती है या फिर स्टॉर्म्स वगैरह होते हैं तो उस वक्त ये टिक नहीं पाते, इसलिए इन्हें वीक या टेम्पररी हाउस भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दिया गया है कि जो हट होती है, जो झोपड़ियाँ होती है वो कच्चे हाउस में आती हैं। नेक्स्ट है आपका सेकंड पॉइंट पक्का हाउसेस। पीपल इन टाउन एंड सिटीज लिव इन पक्का हाउसेस। दे आर मेड ऑफ ब्रिक्स, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, आयरन एंड वुड। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट हाउसेज। यहाँ आपको बताया गया है कि जो पक्का हाउस है वो आपको टाउन्स वगैरह और सिटीज़ में देखने को मिलते हैं और ये पक्के हाउस ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट और स्टील, आयरन, वुड से मिलकर बने होते हैं और ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक तरीके से ये परमानेंट हाउसेज भी होते हैं। अ बंगलो और अ विला इज सिंगल स्टोरी हाउसेज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ लार्ज एरिया। जो बंगलो और विला होते हैं वो सिंगल स्टोरी हाउसेज में आते हैं और ये काफ़ी बड़े हिस्से एरिए में बने हुए होते हैं। कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ सच हाउसेज इज़ हाई। और इनको बनाने का जो कंस्ट्रक्शन होता है और इनकी जो मेंटेनेंस की जो कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। दैट मीन्स कि ये काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। एन अपार्टमेंट बिल्डिंग हैज़ several flats which are similar to each other। और जो अपार्टमेंट बिल्डिंग होती है इसमें कई सारे फ्लैट्स होते हैं जो कि एक जैसे होते हैं। सच बिल्डिंग्स accommodate many families at one place। Very tall buildings are called skyscrapers। अब जो आपको बताया गया है जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती है वो कई ज़्यादा हाई बिल्डिंग्स होती है, मतलब कि कई ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स होती हैं जिसमें कई सारे फ्लैट्स होते हैं और इन्हीं सभी फ्लैट्स में कई सारी फैमिली एक साथ रह सकती हैं। नेक्स्ट है आपका हाउसेज विद अ डिफरेंस। अब यहाँ पर आपको हाउसेज में डिफरेंस बताया है कि अलग अलग टाइप के हाउसेज अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। वी कैन सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाउसेज एंड डिफरेंट प्लेसेस। हेयर आर सम ऑफ देम। अब वो कौन कौन से हाउसेज हैं? फर्स्ट दे रखा आपको स्टिल्ट हाउसेज। प्लेस दैट रिसीव हैवी रेनफॉल हैव हाउस बिल्ट ऑन वुडन स्टिल्ट और पिलर्स।
अब ऐसी जगह जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेनफॉल होता है, मतलब कि जहाँ बहुत ही ज़्यादा बारिश होती है, वहाँ पे किस टाइप के घर बनते हैं, वहाँ पर स्टिल्ट हाउसेस हमें देखने को मिलते हैं। और ये वुडन पिलर्स पर बने हुए होते हैं, लकड़ियों से बने हुए होते हैं मोस्टली। दिस हेल्प्स टू कीप अवे water from entering the houses. There is ladder to enter the houses. These houses have slanting roofs. They can be seen in Assam and Meghalaya. अब आपको यहाँ बताया गया है कि इनमें एंटर करने के लिए पहले लैडर्स होती है, मतलब सीढ़ियाँ होती हैं, और इनकी जो रूफ होती है वो स्लैंटिंग होती है, ताकि जो जब बारिश होती है तो जो बारिश का पानी है वो सीधे घरों में एंटर ना हो सके या फिर छतों पे इकट्ठा ना हो सके, इसलिए वो स्लैंटिंग शेप में होती है। और ऐसे घर आपको आसाम और मेघालय में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है हमारा इग्लूज। एस्किमोस और इन्यूटीज बिल्ड हाउसेज ऑफ ब्लॉक्स ऑफ स्नो इन वेरी कोल्ड एरियाज। जो एस्किमोस होते हैं वो ठंडे इलाकों में स्नो के ब्लॉक से, मतलब कि जो ब्लॉक्स बनते हैं वो बर्फ़ के ही बनते हैं, उनके ब्लॉक से इस टाइप के घर बनाते हैं। दे आर डन शेप्ड विथ थिक वॉल एंड अ स्मॉल हॉल इन द रूम फॉर वेंटिलेशन। इन घरों की दीवारें काफ़ी ज़्यादा थिक होती है और बीच में एक स्मॉल हॉल होता है, किस लिए? रूम के वेंटिलेशन के लिए। द स्मॉल डोर विद अ टनल इन फ्रंट कीप्स द इग्लू वार्मर देन आउटसाइड। इसमें टनल के साथ साथ एक स्मॉल डोर भी होता है। नेक्स्ट है हमारा हाउस बोट्स। We can see several floating houses in Dal Lake of Kashmir and in backwaters of Kerala. They are houses with well furnished rooms. अब जो हाउस बोट है हमने देखी है फ्लोटिंग करते हुए, कुछ हाउस को देखा है डल लेक कश्मीर में और केरला में। ये हाउसेस जो होते हैं वो वेल फर्निश्ड रूम्स होते हैं इन हाउसेस में। नेक्स्ट है आपका कारवंस। कारवंस आर हाउसेस ऑन व्हील्स। कारवंस जो होते हैं ये वो घर होते हैं जिनमें व्हील्स होते हैं, पहिए होते हैं। दे कैन बी ईजिली टेकन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, जिसके ज़रिए ये एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं। दे कैन बी एनिमल ड्राइवन और ड्राइवन विद एन इंजन। इनको या तो एनिमल के ज़रिए चलाया जाता है या फिर इंजन के ज़रिए चलाया जाता है। नेक्स्ट है आपका टेंट्स। टेंट्स आर टेम्प्रेरी हाउसेज यूज्ड बाय पीपल फॉर कैंपिंग और फॉर पिकनिक्स। जो टेंट्स होते हैं वो टेम्प्रेरी हाउसेज होते हैं जिनको लोग या तो कैंपिंग के लिए या पिकनिक्स वगैरह के लिए यूज़ में लेते हैं। दे आर मेड ऑफ कैनवास एंड वुडन पीसेस। इनका ये जो बनते हैं या तो ये कैनवास से बनते हैं या फिर ये वुडन पीसेस से बनते हैं। दे आर ईजी टू फिक्स एंड डिसमेंटल। इनको आसानी से जोड़ा जा सकता है और आसानी से इनको खोल के रखा भी जा सकता है। नेक्स्ट है आपका टेक अ ब्रेक। टेक अ ब्रेक में आपको नेम एनी 5 थिंग्स एंड 5 पीपल हु हेल्प इन कंस्ट्रक्शन फॉर अ हाउस। यहाँ पर आपको उन 5 चीज़ों की नाम लिखना है, थिंग्स का नेम लिखना है जिनके ज़रिए मकानों को बनाया जाता है, कंस्ट्रक्ट किया जाता है, और उन 5 पीपल्स का नेम लिखना है जो इनको बनाने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्टली देखिए थिंग्स में मैंने आपको बताया है ब्रिक, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील, आयरन और वुड। इनका यूज़ हम बनाने में करते हैं घरों को। नेक्स्ट है पीपल। आर्किटेक्चर, मैसन, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर और पेंटर। इनका ये हमारे हाउस को कंस्ट्रक्ट करने में हेल्प करते हैं। ओके, तो आपको भी अपनी बुक में इसी तरीके से इसको मेंशन करना है। नेक्स्ट है क्लीननेस ऑफ अ हाउस। A clean house helps us to stay healthy. A dirty house invites several diseases. Here are some ways for keeping the house neat and tidy. यहाँ आपको बताया गया है कि अगर घर साफ सुथरा होता है तो हम भी हेल्दी होते हैं, और अगर हमारा घर गंदा है तो हमारे घर में कई सारी बीमारियाँ हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ वेज बताए हैं कि ताकि हम अपने घर को साफ सुथरा रख सकें। द फ्लोर शुड बी स्वेप्ड एंड mopped regularly. We can use disinfectant to keep away germs. यहाँ पर आपको बताया गया है कि हमें रोजाना अपने घर में मॉपिंग करनी चाहिए। दैट मीन्स कि झाड़ू पोछा करना चाहिए ताकि हमारा घर कैसा रह सके, जर्म्स से फ्री रह सके। नेक्स्ट है फ्लोर्स ऑफ किचन एंड बाथरूम मस्ट बी केप्ट ड्राई। और हमेशा अपने किचन और बाथरूम के फ्लोर को सूखा रखना चाहिए। द वेस्ट शुड बी डिस्पोज्ड इन कवर्ड गार्बेज कैंस। सेफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज कीप्स द एनवायरनमेंट क्लीन।
और जो वेस्ट होता है उनको किस में डालना चाहिए, गार्बेज कैन में डालना चाहिए, मतलब डस्टबिन का हमें यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है द वॉल डोरमेट्स एंड द फर्नीचर मस्ट बी डस्टेड रेगुलरली टू अवॉइड एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट। हमेशा हमें वॉल डोरमेट्स और फर्नीचर्स को भी उसकी डस्टिंग करनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं। नेक्स्ट पेज पे आपको दिया गया है हाउ शुड बी वेल लिट एंड वेल वेंटिलेटेड। नेक्स्ट है आपका वायर मेज इन डोर्स एंड विंडोज कीप्स द इंसेक्ट्स अवे। सो आपको यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बताए गए थे जिसके ज़रिए आप अपने घर को साफ सुथरा रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेकोरेटिंग द हाउस। अ प्लेन सिंपल हाउस सीम्स बोरिंग एट टाइम। जो बिल्कुल सिंपल हाउसेस होते हैं वो कई बार हमें बोरिंग से लगते हैं। वी कैन डेकोरेट आवर हाउस इन मेनी वे। हम अपने घरों को कई तरीके से डेकोरेट कर सकते हैं या करते हैं। एंड मेक इट लुक अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल, और फिर हम उन्हें अट्रैक्टिव और ब्यूटीफुल बनाते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको दिया गया है वॉल्स कैन बी डेकोरेट विद पेंटिंग एंड फोटो फ्रेम्स विद पिक्चर ऑफ फैमिली मेम्बर्स। वॉल्स को हम डेकोरेट कर सकते हैं या तो पेंट करके या फिर उस पर अपने फैमिली मेम्बर्स की फ़ोटो फ्रेम्स लगाकर। नेक्स्ट है वर्सेस ऑफ डिफरेंट साइजेज एंड फ्लोटिंग कैंडल्स कैन बी केप्ट ऑन टेबल टॉप्स ऑन इन कॉर्नर ऑफ द रूम। साथ ही साथ आपको यहाँ बताया गया है कि जो पॉट वगैरह होते हैं, जो वासेस वगैरह होते हैं और जो कैंडल्स होती हैं उनका यूज़ हम कर सकते हैं टेबल के ऊपर रखकर या फिर रूम के कॉर्नर्स में उनको सजाकर। रंगोली पैटर्न इन डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशन ऑन द फ्लोर मेक इट लुक ब्यूटीफुल। और कई तरीके के रंगोली पैटर्न्स को डिफरेंट कलर्स का यूज़ करके बनाकर हम अपने घर के फ्लोर को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। रग्स एंड कारपेट कैन बी लेड ऑन द फ्लोर्स। और जो रग्स और कारपेट होते हैं वो भी हमारे फ्लोर्स को अच्छा दिखाते हैं। तो इस तरीके से हम अपने घर को डेकोरेट करके रख सकते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये था आज का आपका चैप्टर। आप सभी बच्चे इस चैप्टर को अपनी बुक में से रीड करेंगे।